नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube प्लेटफॉर्म तैयारी जीत के चैनल पर। दोस्तों, जिस तरीके से यूपी पीसीएस की तैयारी हमने कराई थी, करंट अफेयर के काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं हमारे एग्जाम में पूछे गए थे। डायरेक्ट जो है पूरा पूरा पेपर फंसा था करंट अफेयर का। तो इस क्रम में भी लोअर पीसीएस की तैयारी के संदर्भ में भी हम इसी तरीके की करंट सीरीज चलाएंगे। बाकायदा हैंड नोट्स की पीडीएफ आप तक पहुंचाई जाएगी और रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर के एमसीक्यूज के रूप में आपका परीक्षण भी किया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा। आज 2 वीडियो करंट अफेयर के होंगे जिसमें चेक किया जाएगा कि क्या आपको नवंबर का करंट अफेयर याद है, क्या आपको दिसंबर का करंट अफेयर याद है। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर की ये सीरीज। आज एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चंस होंगे और नवंबर दिसंबर के क्वेश्चंस होंगे। सितंबर से लेकर के जब तक एग्ज़ाम की डेट नहीं आ जाती तब तक आपको तैयारी करके चलना है करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर के लगभग 30 प्रश्न जो हैं लोअर पीसीएस, मंडी परिषद, इलाहाबाद हाई कोर्ट, एआरओ के एग्जाम में भी पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ये वीडियो लोअर पीसीएस वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। उसी को ध्यान में रख करके मैं बना रहा हूं। पहला प्रश्न स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि हर प्रश्न के लिए आपको कुछ सेकंड मिलेंगे और उसके बाद मैं अपना आंसर बताऊंगा। तो पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, मैक्सिको के नए राष्ट्रपति दिसंबर 2018 में कौन बने हैं। 4 ऑप्शन है, आंद्रेज मैनुएल लोपेज एब्राडोर, लुइस अल्मार्गो, थॉमस बाक, रॉबर्टो जेवेडो। सही जवाब है ऑप्शन ए। जी हाँ, आंद्रेज मैनुअल लोपेज एब्राडोर। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किस देश ने तेल उत्पादक देशों के समूह ओपेक से अलग होने की दिसंबर 2018 में घोषणा की है। तो सही जवाब क्या है, कतर। जी हाँ, दूसरे का सही जवाब होगा कतर। कमेंट करके बताना है कि कितने प्रश्न आपके एग्जैक्ट सही हुए। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया आधारित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस थिंक टैंक द्वारा दिसंबर 2018 में जारी किए गए ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा। सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोचिए जल्दी से। तीसरे का सही जवाब है ऑप्शन सी, अफगानिस्तान। जी हाँ, आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाएगी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से आप सीधे सीधे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न देखते हैं, किस देश में दिसंबर 2018 में ज्वालामुखी फटने के कारण आई सुनामी में 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या होगा, इंडोनेशिया। जी हाँ, इंडोनेशिया। सुलावेसी द्वीप, अगर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है इंडोनेशिया के कौन से द्वीप पर भूकंप आया था, तो सही जवाब क्या होगा, सुलावेसी द्वीप। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन दिसंबर 2018 में कहां संपन्न हुआ। चारों ऑप्शंस को देखिए, सही जवाब क्या है। पांचवें का सही जवाब है केटोवाइस, पोलैंड। जी हां, केटोवाइस, पोलैंड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, केटोवाइस, पोलैंड। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा दिसंबर 2018 में किस देश की यात्रा पर रहे। क्वेश्चन यह है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, दिसंबर 2018 में किस देश की यात्रा पर रहे। 4 ऑप्शन है आपके पास। छठे का सही जवाब क्या होगा, छठे का सही जवाब क्या है, सोचिए।
सही जवाब है ऑप्शन डी, म्यांमार। अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां प्रश्न। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा दिसंबर 2018 में जारी 149 देशों के स्त्री पुरुष असमानता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को 80वां, 95वां, 102वां, 108वां? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दिसंबर का करंट है। सही जवाब है 7वें का क्या होगा? ऑप्शन डी, जी हाँ 108। ये मैंने आपको बताया हुआ है, गलत होने के गुंजाइश नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये सब कुछ मैंने आपको बताया हुआ है। 108वां होगा 7वें का सही जवाब, 108वां। अगला प्रश्न देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि जिसे 25 दिसंबर 2018 को राष्ट्र को समर्पित किया गया, उसका क्या नाम है? सदैव अटल, अटल वन, अटल स्थल, अटल भूमि? सोचिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। इसके अलावा इनको भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि जिसे 25 दिसंबर 2018 को राष्ट्र को समर्पित किया गया, उसका क्या नाम है समाधि का, जिसको जो है नाम दिया गया है? 8वें का सही जवाब है ऑप्शन ए, सदैव अटल। जी हाँ, सदैव अटल। ये क्वेश्चन बन सकता है, सदैव अटल, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने दिसंबर 2018 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया? सोचिए, पद से इस्तीफा दे दिया है, किस केंद्रीय मंत्री ने दिसंबर 2018 में? ये क्वेश्चन बन सकता है। 9वें का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, उपेंद्र कुशवाहा। जी हाँ, ऑप्शन ए, उपेंद्र कुशवाहा। सही आंसर उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। इन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया था दिसंबर 2018 में अपने पद से। अगला प्रश्न है, अशोक गहलोत दिसंबर 2018 में कौन सी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं? पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार या चौथी बार? 10वें का सही जवाब है ऑप्शन सी, जी हाँ तीसरी बार। तीसरी बार वो राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री दिसंबर 2018 में कौन बना है? चारों ऑप्शंस को पढ़िए। सही जवाब क्या है? 11वें का सही जवाब है कमलनाथ, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ का नया मुख्यमंत्री, 5 राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव हाल ही में हुए थे, उन्हीं के नतीजों के आधार पे पूछा जा रहा है कि किस राज्य के कौन मुख्यमंत्री बने हैं। तो छत्तीसगढ़ के कौन बने हैं, जल्दी से बताइए। 12वें का सही जवाब है ऑप्शन ए, भूपेश बघेल। जी हाँ, भूपेश बघेल। अगला प्रश्न है, जोराम थंगा दिसंबर 2018 में किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? सोचिए। सही जवाब है 13वें का ऑप्शन डी, मिजोरम। आपको पीडीएफ भी मिलेगी प्रैक्टिस करने के लिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें, उनका भी फायदा होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा राज्य दिसंबर 2018 में 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला देश का पहला राज्य बन गया? जी हां, सोचिए। कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र? सही जवाब क्या होगा? 14वें का सही जवाब क्या है? सही जवाब है बी, केरल। जी हां, केरल जो है 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2018 में जिस राज्य में देश के सबसे लंबे
रेल सह सड़क बोगीबील पुल का उद्घाटन किया? किस राज्य में किया है? अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम। 15वें का सही जवाब क्या है? सही जवाब है 15वें का ऑप्शन सी, असम। जी हाँ, राष्ट्र को समर्पित किया है असम में। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है किन दो राज्य जुड़ते हैं आपस में इस रेल सह सड़क बोगीबील में, जो कि एशिया का दूसरा सबसे बड़ा पुल है। तो अरुणाचल प्रदेश और असम ये आपस में जुड़ते हैं इसके द्वारा। ठीक है, देश का सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल है, इसका नाम है बोगीबील। कमेंट करके बताइए कि इसकी कुल लंबाई कितनी है। जी हाँ, लंबाई भी पूछी जा सकती है आपसे, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए, फोर्ब्स इंडिया की दिसंबर 2018 में जारी 100 सबसे ज्यादा सालाना कमाई करने वाले भारतीय सेलिब्रिटीज की सूची में किसे लगातार तीसरे साल प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? सोचिए क्या जवाब है इसका। सही जवाब है 16वें का ऑप्शन सी, सलमान खान। कुछ समय आपको मिलता है, इतने में आप सोच सकते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जी हां, सलमान खान। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें। देश का पहला रेल विश्वविद्यालय जिसे दिसंबर 2018 में राष्ट्र को समर्पित किया गया है, किस जगह स्थित है? ऑप्शन है आपके पटना, लखनऊ, वडोदरा, जयपुर। 17वें का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, वडोदरा। जी हां, वडोदरा में खोला गया है देश का पहला रेल विश्वविद्यालय, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम हेतु। आगे बढ़ते हैं, 18वां प्रश्न देखते हैं। भारत और अमेरिका की वायु सेनाओं के बीच दिसंबर 2018 में पश्चिम बंगाल में संपन्न हुए संयुक्त युद्धाभ्यास को क्या नाम दिया गया? आपके सामने 4 ऑप्शन है, सोचिए। कोप इंडिया, हैंड इन हैंड, अविंद्रा, शत्रु विजय। 18वें का सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है कोप इंडिया। जी हां, भारत और अमेरिका की वायु सेनाओं के बीच पश्चिम बंगाल में संपन्न हुए संयुक्त युद्धाभ्यास का नाम था कोप इंडिया। तो गलत नहीं होना चाहिए आपसे। आगे बढ़ते हैं। भारत ने दिसंबर 2018 में अपने किस सबसे वजनी और शक्तिशाली उपग्रह का प्रक्षेपण किया? सी सेट 12, डी सेट 15, जी सेट 11, जी सेट 20। सोचिए सही जवाब क्या है? 19वें का सही जवाब है ऑप्शन सी। जी हां, जी सेट 11। इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी एमसीक्यू के फॉर्म में, प्रैक्टिस कर सकते हैं आप और अपने पास सुरक्षित भी रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर दिसंबर 2018 में कौन बने हैं? इसके अलावा जो लोग लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो जान लें, उनके लिए क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि कौन बने हैं, उनके लिए क्वेश्चन ये पूछेगा कि क्रम पद क्या है, उनके पद का क्रम क्या है। जब टीएस ठाकुर, तीर्थ सिंह ठाकुर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे, तो वो क्वेश्चन सीधा सीधा लोअर पीसीएस में पूछा गया था कि उनका पद क्रम क्या है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन जो हैं इस बार भी कुछ बनते दिख रहे हैं, और पूछा जा सकता है आपसे कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के जो नए गवर्नर बने हैं उनका पद का क्रम क्या है। ठीक है, तो गलत नहीं होना चाहिए। अभी हाल ही में उर्जित पटेल ने अपना इस्तीफा दिया है, आप सभी को पता है, और उनकी जगह आए हैं आपके शक्तिकांत दास जी। और इनका क्रम क्या है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के रूप में, इनका क्रम होगा 25वां। जी हाँ, 25वां, याद रख लीजिए। क्वेश्चन इसी फॉर्म में आएगा, 24वां, 25वां, 26वां, 27वां। तो कंफ्यूज नहीं होना है, 25वां है इनका क्रम। आगे बढ़ते हैं। बेहतरीन करंट अफेयर के वीडियो हैं दोस्तों, क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे। अब देखिए इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकता है। पूछा है कि हाल ही में ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018
किसे दिया गया? ठीक है, तो सही जवाब क्या है? 21वें का सही जवाब है अमिताभ घोष। क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि ये कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार है, तो आपको पता होना चाहिए ये 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है, 54वां। ठीक है, और ये अंग्रेजी के लेखक हैं, उपन्यासकार हैं, पहले ऐसे लेखक हैं जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं अंग्रेजी के संदर्भ में। ठीक है, तो 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है, तो गलत नहीं होना चाहिए आपसे, अमिताभ घोष। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। मिस वर्ल्ड 2018 का खिताब की विजेता कौन है? यह प्रश्न है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शंस को देखिए। आपसे क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि वो किस राष्ट्र की नागरिक हैं, तो 22वें को दो तरीके से देखिए, मैंने बताया हुआ है, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपसे। मिस वर्ल्ड 2018 का खिताब एक महत्वपूर्ण खिताब जिस पर अक्सर प्रश्न जो है बनते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा इसको। सही जवाब है 22वें का ऑप्शन बी, वनीसा पोंस डी लियोन। जी हाँ, वनीसा पोंस डी लियोन कहाँ से आती हैं? लैटिन अमेरिकी देश। अगर हम उस राष्ट्र का भी नाम पूछ ले तो कंफ्यूज नहीं होना है, मैक्सिको। जी हाँ, मैक्सिको की नागरिकता है इनकी, वनीसा पोंस डी लियोन। मिस वर्ल्ड 2018 का खिताब इन्हीं को दिया गया है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं। मिस यूनिवर्स 2018 का खिताब की विजेता कौन है? कैटरियोना ग्रे। ठीक है, आपको पता चल गया, यह भी एक प्रश्न बन सकता था किसको मिला है, तो कैटरियोना ग्रे को। अब यहां पर क्वेश्चन यह पूछ रहा है कि उनकी नागरिकता किस देश की है। जल्दी से सोचें, सही जवाब क्या होगा? फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, वेनेजुएला, स्पेन। 23वें का सही जवाब है। 23वें का सही जवाब क्या है? 23वें का सही जवाब क्या है दोस्तों? मिस यूनिवर्स 2018 का खिताब की विजेता कौन है? सही जवाब है फिलीपींस। फिलीपींस की हैं ये। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिलीपींस की हैं ये, याद रखिएगा। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता था आपसे, मिस यूनिवर्स 2018 का खिताब किसने जीता, तो आपको इनका भी नाम पता होना चाहिए, कैटरियोना ग्रे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान FTII का नया अध्यक्ष दिसंबर 2018 में किसे बनाया गया है? ऑप्शन है आपके विजेंद्र पाल सिंह, जितेंद्र, मुकेश खन्ना, पंकज धीर। तो 24वें का सही जवाब है ऑप्शन ए, विजेंद्र पाल सिंह। ठीक है, विजेंद्र पाल सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। दिसंबर 2018 में प्रकाशित पुस्तक चेंजिंग इंडिया का लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके सामने डॉक्टर मनमोहन सिंह, HD देवगौड़ा, कपिल सिब्बल, लाल कृष्ण आडवाणी। 25वें का सही जवाब है ऑप्शन ए, डॉक्टर मनमोहन सिंह। और ये पुस्तक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। चेंजिंग इंडिया के लेखक कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। दिसंबर 2018 में प्रकाशित हुई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखें, इसको छोटा कर लेते हैं। 26वां प्रश्न। जी हाँ, पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 का विजेता कौन है, ये बताइए। बहुत बेहतरीन प्रश्न, और यहाँ से 3 प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो बताइए कि इस पुरुष हॉकी विश्व कप का जो है होस्ट किसने किया, तो आपका जवाब क्या होगा? भारत। भारत के किस राज्य में? उड़ीसा। जी हाँ, उड़ीसा। और उड़ीसा में कहाँ? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में कहाँ? कलिंगा स्टेडियम। ठीक है, सब कुछ मैंने लिख दिया है। भारत के उड़ीसा के भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में जो है मैचेस हुए,
और जीता किसने है? सही जवाब क्या है? बेल्जियम। हराया किसको है? नीदरलैंड को, यानी कि उप विजेता कौन है? नीदरलैंड, और जीता कौन है? बेल्जियम। क्वेश्चन एक और पूछेगा आपसे, शुभंकर किसको बनाया गया था? शुभंकर मस्कट। शुभंकर बनाया गया है कछुए की एक दुर्लभ प्रजाति जिसका नाम है ऑलिव रिडले। ऑलिव रिडले। अब यहां से क्वेश्चन कहां छूट के जाएगा बताइए? कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है। पूछा जा सकता है आपसे पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 का शुभंकर किसे बनाया गया था, किसने जीता ये विश्व कप, इसके अलावा उप विजेता कौन था। तो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, कहाँ होस्ट हुआ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से आपको याद करना होगा, कड़ी से कड़ी जोड़ के चलें। फीफा के वर्ष 2018 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का बैलन डी और पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया, यानी कि खिलाड़ी ने जीता बैलन डी और पुरस्कार? 4 ऑप्शन है आपके सामने। सही जवाब क्या होगा 27वें का? ऑप्शन सी लूका मॉड्रिक। लूका मॉड्रिक अब किस टीम से खेलते हैं? क्रोएशिया। ठीक है, क्रोएशिया, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें। बैडमिंटन का विश्व टूर फाइनल्स खिताब 2018 में किस खिलाड़ी ने जीता है? बैडमिंटन का विश्व टूर फाइनल्स खिताब दिसंबर 2018 में किस खिलाड़ी ने जीता है? 4 ऑप्शन को देखिए। 28वें का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पीवी सिंधु। जी हाँ, पीवी सिंधु। अगला प्रश्न देखेंगे। दिसंबर 2018 में किसे केंद्र सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार CEA नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैंने बताया हुआ है बकायदा, तो गलत नहीं होना चाहिए। सही जवाब है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। जी हाँ, केंद्र सरकार ने कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को देश का मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अंतिम प्रश्न है ये, और फिर आपको बताना है कि कुल मिला के 30 प्रश्न में से कितने प्रश्न आपके सही हुए और ये वीडियो आपको कैसी लगी। प्रश्न को पढ़िए। अमेरिका में भारत का नया राजदूत कौन है वर्तमान में? 30वें का सही जवाब है ऑप्शन बी, हर्षवर्धन श्रृंगला। जी हाँ, हर्षवर्धन श्रृंगला। नई नियुक्ति है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो इसी तरीके से कुल मिला के हमने यहाँ पे 30 क्वेश्चन डिजिटल पेन की हेल्प से कंप्लीट किए। ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है आपसे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इस करंट अफेयर को देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अधिक से अधिक लोग जो हैं शामिल हों, चैनल के साथ जुड़ें, और आपकी तैयारी अच्छे से अच्छे रूप में कराई जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।